कई बार जब हम मुश्किल परिस्थितियों में फंस जाते हैं तो हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं। लगता है कि हमारी परेशानियों का कोई समाधान नहीं है। लेकिन अगर हम सही दृष्टिकोण से देखें तो हर समस्या हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल सकती है। यह कहानी सिर्फ एक साधारण कथा नहीं है बल्कि जीवन के गहरे सत्य को उजागर करती है। तो चलिए आज की इस जीवन बदलने वाली बौद्ध कथा को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक बौद्ध कथा। गांव के एक युवक ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। उसने बड़े लगन और धैर्य के साथ आश्रम से शिक्षा प्राप्त की थी। शिक्षा समाप्त होने के बाद उसने नौकरी की तलाश शुरू कर दी ताकि वह अपने परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सके। परंतु किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उसने बहुत कोशिश की, जगह जगह भटका, कई लोगों से मिला, परंतु हर जगह उसे निराशा ही मिली। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद उसे कहीं काम नहीं मिला। युवक ने केवल किताबी शिक्षा ही नहीं ली थी बल्कि उसने जीवन के कठिन समय में धैर्य बनाए रखना भी सीखा था। यही कारण था कि वह हर परिस्थिति का सामना धैर्यपूर्वक करता रहा। लेकिन कब तक? संघर्ष की भी एक सीमा होती है। यह सच है कि जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक कोई आपकी मदद करने नहीं आता। आप कितनी ही परेशानियों से गुजरें, कितनी ही तकलीफ सहें, कोई यह पूछने नहीं आएगा कि आप कैसे हैं। परंतु जैसे ही आप सफल हो जाते हैं, आपके पास पैसा आ जाता है, तो वही लोग जो कभी आपको पहचानते भी नहीं थे आपके करीबी बनने लगते हैं। हर कोई आपसे रिश्ता जोड़ने लगता है, लेकिन ये सभी लोग स्वार्थ के रिश्ते होते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो कठिन समय में आपका साथ दें। ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। युवक ने बहुत संघर्ष किया, परंतु उसे समझ आ गया था कि सच्चे अपने वही होते हैं जो कठिनाई के समय आपके साथ खड़े रहते हैं, न कि वे जो आपकी सफलता के बाद आपसे जुड़ते हैं। एक दिन युवक अपनी परेशानियों से थककर एक रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में उसे एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के बाहर एक बौद्ध महात्मा अपने शिष्यों को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। उनके शिष्य बड़े ही ध्यानपूर्वक और शांत मन से उनकी बातों को सुन रहे थे। युवक के मन में भी जिज्ञासा जागी कि आखिर ऐसा क्या कहा जा रहा है जो लोग इतने मनोयोग से सुन रहे हैं। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आश्रम की ओर चला गया। आश्रम के पास एक आम का पेड़ था। युवक उसी के पास बैठ गया और महात्मा के उपदेश को ध्यान से सुनने लगा। जब इस सृष्टि की रचना हुई थी तो सबसे पहले सब कुछ समाप्त हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे अब कुछ भी शेष नहीं बचा है, मानो सब कुछ नष्ट हो चुका हो। लेकिन उसके बाद एक नई सृष्टि की रचना हुई, एक नया जीवन प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार जब इंसान जीवन में ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जब उसे लगने लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा है, अब कुछ भी सही नहीं होगा, तभी एक नए जीवन की शुरुआत होती है। जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, हार मान लेता है और उसे ऐसा लगता है कि कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, तब वही क्षण उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। महात्मा ने कहा कि जब ऐसा कठिन समय आए और इंसान को हर तरफ से निराशा घेर ले तो उसे यह समझना चाहिए कि अब कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला है। जैसे लोहे को गलाकर एक नई आकृति दी जाती है, वैसे ही इंसान के टूटे हुए हौसले और परेशानियों के बीच से एक नई सफलता की किरण निकलती है। महात्मा ने शिष्यों को समझाते हुए कहा कि अगर जीवन में सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा है तो समझ लेना कि अब एक नई शुरुआत होने वाली है। यही सोच इंसान को जिंदा रखती है और उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। उपदेश के समाप्त होने के बाद सभी शिष्य अपने अपने आश्रम चले जाते हैं। तभी एक युवक महात्मा के पास आता है और कहता है, गुरुजी, मैं आपके पूरे उपदेश को पीछे से सुन रहा था और आपकी बातें मेरे दिल को छू गईं। मैं एक टूटा हुआ इंसान हूं। मैंने पढ़ाई पूरी की और फिर घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए नौकरी की तलाश में निकला, लेकिन जहां भी गया वहां से निराशा ही हाथ लगी। कहीं भी नौकरी नहीं मिली।
मैं डर डर कर जिंदगी की ठोकरें खा रहा हूं, लेकिन सफलता मुझसे कोसों दूर है। अब मैं पूरी तरह से टूट चुका हूं, हिम्मत हार चुका हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना चाहिए, लेकिन आपकी बातों ने मेरे भीतर एक नई उम्मीद जगा दी है। अब मुझे लग रहा है कि शायद मेरी जिंदगी में भी कुछ अच्छा होने वाला है। महात्मा उस युवक को ध्यान से सुनते हैं और शांत स्वर में कहते हैं, बेटा, हर इंसान की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब सब कुछ खत्म होता हुआ सा लगता है, लेकिन वही क्षण जीवन में बदलाव का सबसे बड़ा संकेत होता है। अगर तुम इसे सही तरीके से समझोगे और अपनी सोच को सकारात्मक रखोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। महात्मा ने युवक को समझाते हुए कहा, अगर तुम्हें जीवन में सफल होना है तो सबसे पहले अपने गुणों को पहचानो। हर इंसान के भीतर कुछ विशेष गुण होते हैं, लेकिन समस्या यह है कि लोग अपने दोषों पर ध्यान देते हैं और अपने गुणों को भूल जाते हैं। तुम अपनी ताकत को पहचानो और उस पर काम करो। जो चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, उनके पीछे मत भागो। अपने कर्मों पर भरोसा रखो और हर स्थिति में धैर्य बनाए रखो। सफलता का रास्ता कठिन होता है, लेकिन अगर तुमने हार नहीं मानी और अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से किया तो सफलता जरूर मिलेगी। मैंने कई शिष्यों को शिक्षा दी है और जिन्होंने मेरी बातों को अपने जीवन में अपनाया वे आज सफलता की ऊंचाइयों पर हैं। इसलिए आज से ही खुद पर भरोसा रखो और अपने गुणों को पहचानो। सफलता के रास्ते में रुकावटें आएंगी, लेकिन वे ही तुम्हें मजबूत बनाएंगी। हर कठिनाई के बाद एक नया रास्ता खुलेगा और वही रास्ता तुम्हारी सफलता की ओर ले जाएगा। महात्मा ने युवक से कहा कि अगर तुम्हें जीवन में सफल होना है तो सबसे पहले अपने गुणों और प्रतिभा को पहचानो। यही सफलता की पहली सीढ़ी है। युवक ने पूछा, गुरुदेव, अपने गुणों को कैसे पहचाना जाए? इस पर महात्मा ने समझाया कि गुणों को पहचानने का अर्थ है अपनी प्रतिभा को पहचानना। हर इंसान के अंदर एक विशेष प्रतिभा होती है, लेकिन समस्या यह है कि अधिकतर लोग अपनी प्रतिभा को पहचान ही नहीं पाते। अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रतिभा के अनुसार काम करे तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। महात्मा ने उदाहरण देते हुए कहा, मान लो कि यह एक आम का पेड़ है। अगर मैं कहूं कि इस पेड़ पर सबसे पहले कौन सा जानवर चढ़ेगा तो क्या तुम बता सकते हो? युवक ने तुरंत उत्तर दिया, गुरुदेव, सबसे पहले गिलहरी चढ़ेगी, फिर बंदर, लेकिन घोड़ा या हाथी नहीं चढ़ पाएंगे। महात्मा ने कहा, बिल्कुल सही। यही बात मनुष्य के जीवन में भी लागू होती है। हर व्यक्ति की एक अलग योग्यता और क्षमता होती है। अगर कोई अपनी प्रतिभा के अनुसार काम करेगा तो वह अवश्य सफल होगा। समस्या तब होती है जब हम अपनी प्रतिभा को छोड़कर दूसरों की राह पर चलने लगते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर लोग अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते। महात्मा ने युवक से कहा कि इस संसार के लगभग 98% लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करने लगते हैं। लोग दूसरों को देखकर खुद को उसी ढांचे में ढालने की कोशिश करते हैं, भले ही वह उनके स्वभाव और प्रतिभा के अनुकूल न हो। महात्मा ने कहा, सफल वे लोग होते हैं जो अपनी प्रतिभा को पहचान कर उसी के अनुसार काम करते हैं। जो 1% लोग इस दुनिया में सफल होते हैं वे अपनी असली क्षमता को पहचानते हैं और उसे अपनी ताकत बना लेते हैं। अगर गिलहरी पेड़ पर चढ़ सकती है तो इसका अर्थ यह नहीं कि घोड़ा भी चढ़ सकेगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में सफल है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम भी उसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हें अपनी राह खुद बनानी होगी, अपनी प्रतिभा को पहचानना होगा। हर व्यक्ति का स्वभाव, रुचि और क्षमता अलग होती है। जो व्यक्ति अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानकर उस दिशा में आगे बढ़ता है वही सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। महात्मा ने युवक से कहा कि सफलता का आधार अपनी प्रतिभा को पहचानना और उसे सही दिशा में लगाना है। महात्मा ने युवक को प्रेरित करते हुए कहा, अगर तुम अपने जीवन में सफलता चाहते हो तो सबसे पहले अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानो। जो काम तुम आसानी से कर सकते हो वही तुम्हारी ताकत है, उसी पर ध्यान दो। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो और उन्हें सुधारने की कोशिश करो, लेकिन अपनी ताकत को ही अपनी पहचान बनाओ। दुनिया में जिन लोगों ने बड़ी सफलता हासिल की है वे अपनी ताकत के अनुसार काम करते हैं। वे अपनी कमजोरी को लेकर चिंतित नहीं होते, बल्कि अपनी ताकत को मजबूत बनाते हैं। तुम भी अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानो, उसे स्वीकार करो और उसी के अनुसार आगे बढ़ो।
एक बार जब तुम अपनी असली ताकत को पहचान लोगे तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता का राज इसी में छिपा है कि तुम अपनी राह खुद बनाओ, दूसरों की राह पर मत चलो। यही सीख तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। युवक ने महात्मा के चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपनी असली ताकत को पहचान कर उसके अनुसार जीवन में आगे बढ़ूंगा। मैं अब दूसरों की नकल नहीं करूंगा, बल्कि अपनी प्रतिभा को पहचान कर उसे अपनी सफलता का आधार बनाऊंगा। महात्मा ने युवक को आशीर्वाद दिया और कहा, यही सफलता का मार्ग है। हर व्यक्ति को अपनी पहचान खुद बनानी होती है। दूसरों की राह पर चलकर तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अगर तुम अपनी असली ताकत को पहचान लोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा स्थायी नहीं रह पाएगी। युवक ने पूरे विश्वास के साथ कहा, गुरुदेव, अब मैं अपनी राह खुद बनाऊंगा और अपनी प्रतिभा के अनुसार जीवन में आगे बढ़ूंगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, यही आत्मविश्वास तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी चीज है अपनी असली प्रतिभा को पहचानना। हम अक्सर दूसरों की राह पर चलने की कोशिश करते हैं और अपनी असली ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी प्रतिभा को पहचानते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं। अगर तुम भी अपने जीवन में सफलता चाहते हो तो सबसे पहले अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानो, अपनी असली प्रतिभा को जानो और उसे अपनी सफलता का आधार बनाओ। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो और इससे तुम्हें कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बुद्धा ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें।